क्या आपने कभी नोटिस करा है कि कुछ लड़के तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंट स्माइल से ही लड़की को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट वहीं पर कुछ लड़के पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इग्नोर ही हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस का गेम नहीं है, बल्कि ये बॉडी लैंग्वेज का गेम है। वो कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को भेजते हैं जो वुमेन के दिमाग में इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो बिना कुछ बोले वुमेन के दिमाग के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही बताऊंगा कि कौन से ऐसे वो बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स होते हैं जो कि लड़कियों के लिए एक टर्न ऑन होता है। वो तुरंत से, जिसे कहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। और साथ ही आपको डार्क अट्रैक्शन के साइंस को समझाऊंगा और कुछ बॉलीवुड एग्जांपल्स, साथ ही अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, वैल्यूएबल होने वाला है। और वीडियो से थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से ही करना। मेरा मोटिवेशन भी तो बढ़ना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको वुमेन के इमोशंस के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं कि वाई वुमेन रिएक्ट टू कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस की वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों फील करती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसे कहते हैं, मैन से ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का, जिसे कहते हैं, मैस्कुलिन वाइब दिखाता है ना, कॉन्फिडेंट वाइब दिखाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, तो वो नेचुरली उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं। और कॉन्फिडेंस किससे दिखता है? आपके आई कॉन्टैक्ट करने के तरीके से वो जज कर लेती है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। कुछ ऐसे बॉडी जेस्चर्स होते हैं, या फिर कह लो कि कुछ ऐसे क्यूज होते हैं जो कि एक मैन के अंदर अगर वो नोटिस करती है ना, तो उसकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। मेंस का जो स्टेटस होता है ना, स्ट्रेंथ होती है, डोमिनेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसे इमोशनली बहुत जल्दी चार्ज अप कर देती हैं, बहुत जल्दी ट्यून कर देती हैं। मतलब ये चीज़ें अगर वो किसी के अंदर नोटिस करती है ना, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड फील करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो तरीके के मेंस के बिहेवियर बताता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से लड़के से लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं और किसको रिजेक्ट कर देती हैं, किससे बोर हो जाती हैं। देखिए, एक लड़का ऐसा होता है जो कि दिन रात लड़कियों के पीछे लगा रहता है, लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उन्हें अटेंशन देता है, बहुत सारे जोक्स सुनाता है, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। जब भी वो बात करने की कोशिश करता है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस सा दिखता है। बट वहीं पर दूसरा लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा काम भी रहता है। और जब वो चलता है ना, वॉक करता है, तो उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। वो अपनी आंखों को अगर टर्न करता है ना, बहुत ही स्लोली मूव करता है, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से पल के झपका रहा है, इधर उधर देख रहा है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करता। और साथ ही धीमी आवाज़ में, बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलता है, जैसे कि वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में है। तो वहाँ पर उसकी आइज से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। अब आप गैस कर सकते हो कि कौन से लड़के से गर्ल्स नेचुरली अट्रैक्टेड फील करेंगी। ऑलवेज सेकंड वन, जो दूसरा वाला लड़का है ना, उससे फील करेंगी। तो ये वो ऐसी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा है ना, जिसकी वजह से उनके अंदर इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। और पहला वाला डेस्परेट नेचर को शो कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चेप होने से, बहुत ही ज़्यादा चिपकने से सारा काम हो जाएगा। बट नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, गर्ल्स जो होती हैं वो आपके वर्ड से नहीं, आपके लुक्स से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि कैसी एनर्जी आप लेकर जा रहे हो, कैसी वाइब है आपकी, उससे अट्रैक्टेड फील करेंगी। क्योंकि वो नेचुरली सेंस कर लेती हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा डोमिनेंस इसके अंदर है, कितनी मैस्कुलिनिटी है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं ना, तो आज भी कई बार ऐसा होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता हूँ ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो चलते चलते कई बार ऐसे आई कांटेक्ट होने के बाद अचानक से मैं आई कांटेक्ट तोड़ देता हूँ, या फिर कहते हैं एकदम से नीचे देखने लगा। तो ये सब में से मूव होती है, मैस्कुलिन मूव नहीं होती है, जो कि लड़के के लिए तुरंत से टर्न ऑफ होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैस्कुलिन मूव क्या होगी, कम से कम 3 से 4 सेकंड तक आपको आई कांटेक्ट जरूर से ही करना है। उसके बाद अगर आपको नहीं देखना, तो आप नजरें हटा सकते हो, आई कांटेक्ट को स्लोली तोड़ देना है। अब रिसेंटली मैंने जिम के अंदर एक और चीज़ रियलाइज़ करी है, जहाँ पर आपको कोई लड़की दिखती है ना, जो आपसे थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट करना चाह रही है, जिसे कहते हैं आपको अटेंशन दे रही है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं, हैंडसम बंदा हूँ, मुझे तो और भी लड़कियाँ देख रही हैं, बहुत ही सारी लड़कियाँ देख रही हैं, बहुत अटेंशन मिल रहा है, और आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो। वो एक दिन आपको अटेंशन देती है, दूसरे दिन आपको अटेंशन देती है, तीसरे दिन, जिसे कहते हैं, वो अटेंशन वापस खींचना शुरू कर देती है, मतलब आपको इग्नोर मारना शुरू कर देती है। फिर आपके मन में ऐसा लगता है कि बात कर ही लेता, क्या होता, आप घर आके सोचते हो बहुत। ये मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसा होता है। अगर जैसे कि अटेंशन मिल रहा है ना सामने से, अगर वेल बिहेवियर कोई शो कर रहा है, सामने से आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपको जरूर से ही कर लेनी चाहिए। वहां पर आप नहीं दिखा पा रहे ना कॉन्फिडेंस, तो आपको सोचना भी नहीं, फिर उसकी तरफ दोबारा देखना भी नहीं है। फिर नो तो नो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में सोच रहे हो कि बात कर लेनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करे जा रहे हो, थॉट्स को पैदा करे जा रहे हो कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और कर पा नहीं रहे हो आप।
तो वो आपको एक फट्टू की कैटेगरी में डाल देगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, जो कि आपका ऑरा जो होता है ना, वाइब होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देती है। अब मैं आपको डार्क बॉडी लैंग्वेज हैक्स के बारे में बताता हूँ, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा मैस्कुलिन और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़, आई कॉन्टैक्ट प्लस होल्ड। आई कॉन्टैक्ट तो करना है लेकिन होल्ड करना है। यहाँ पर आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो लीड एंड लॉक टेक्निक का यूज़ करना है। यानी कि आपको मैंने पहले ही बोला ना, 3 सेकंड तक आपको आई कॉन्टैक्ट जरूर से ही होल्ड करना है। ये आपकी इंटेंसिटी को दिखाता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है ना, मतलब जिसका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ स्टीम हाई नहीं होती है, वो बहुत ही जल्दी ब्लिंक करता है। आपको स्लोली ब्लिंक करना है। जैसे फास्टली आप एकदम से ब्लिंक करोगे ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखोगे। और स्माइल भी आपको बहुत ज़्यादा स्लोली करना है। एकदम से देखा, एकदम से मुस्कुराने लग गए, एकदम दांत दिखा दिए, कभी भी पूरे दांत खोलकर स्माइल स्टार्टिंग में करना ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लाभ वाली कोई बात हो रही है ना, वहीं पर पूरे दांत खोलकर स्माइल करना है। उससे पहले आपको अपना मुंह बंद करके स्माइल करना है। इस वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, कि किस तरीके से अगर आई कॉन्टैक्ट होता है तो आपको धीरे धीरे स्माइल करना है, बहुत ही स्लोली स्लोली। यहाँ पर मैं आपको एक मूवी का भी एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि रणवीर सिंह की एक मूवी है पद्मावत, उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि वो बंदा ज़्यादा नहीं बोल रहा है, बल्कि जितना भी बोल रहा है ना, उसकी अटेंशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नजर आ रही है, क्योंकि वो आई कॉन्टैक्ट को लॉक करके रख रहा है और जैसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली बोल रहा है। उसकी जो गेज है ना, जो वो एक टकी देखता है सामने वाले को, उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसकी एक कॉन्फिडेंट वाइब है। उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दूसरी चीज होती है स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ये एक तरीके का डोमिनेंस सिग्नल होता है। जब भी आप किसी रूम में भी एंटर करो ना, तो अपनी मूवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखो। आपको जो अपने हैंड्स है ना, उन्हें पूरी तरीके से एकदम से हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आप कुछ बात कहना चाह रहे हो तो अचानक से उठ के अचानक से बोलना शुरू कर दिया, वो भी नहीं करना है। और वॉक स्लोली, स्पीक स्लोली, जिसे कहते हैं सब कुछ आपको ब्लिंक स्लोली, सारी चीजें मूवमेंट स्लो रखनी है। लाइक अ लॉयन, अगर आप वॉक भी कर रहे हो ना, एक शेर की तरह पूरी तरीके से शोल्डर वगैरह रिलैक्स करके चलो। मेरे साथ भी मैं नोटिस करता हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है मैं फोन वगैरह चला रहा हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जैसे फोन में ऐसे पकड़ रखा है ना हाथ में, तो ऐसे शोल्डर आगे की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं झुक जाता हूँ, जैसे कहते हैं, और पैर भी एकदम आपस में चिपकने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बंदा, जिसे कहता है आई कॉन्टैक्ट करने से बहुत ही डर रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी चेस्ट को ओपन रखना है, शोल्डर्स को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स छोड़ देना है। आपके शोल्डर्स को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि इस बंदे को, जिसे कहते हैं, किसी से डर नहीं लगता है। फियर वाला जो फैक्टर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मूवमेंट्स पर खास करके ध्यान दो। और जो बंदा, जिसे अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा ना किसी लड़की से, पास में जाएगा, बैठेगा, एकदम से धक धक करने लगेगा, वो कुछ ना कुछ हड़बड़ी करेगा, बहुत ही जल्दी चीज़ों करने की कोशिश करेगा और वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। और लड़की तुरंत से समझ जाएगी कि इस बंदे में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मुझे डेट कर सके। आपको नहीं करना है ऐसा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली पास में जाकर बैठो तो उसे फील हो जाए कि वाकई में कोई मैस्कुलिन मैन आया है। अब तीसरी चीज़ होती है टच बैरियर मैनेजमेंट। सबटल टच बट प्लेफुली। जो आप उसके साथ कहीं पर बैठे हुए हो ना, और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही हो, बहुत ही ज़्यादा आपने कोई जोक करा है, फिर किसी ने जोक करा है, मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इसके साथ फन वाला है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, वो आपके साथ, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है और एक कॉन्फिडेंट वाइब आपने क्रिएट कर रखी है। तो आप सबटली उसके शोल्डर पर या फिर आर्म्स पर स्लोली टच कर सकते हो। बट ऐसा भी नहीं है कि आप क्रीपी दिखने की कोशिश करो, बहुत ही नीडी, जबरदस्ती उसकी कमर पर चिमटी काट रहे हो या फिर जबरदस्ती, जिसे कहते हैं, गले मिलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाता है, मैंने रियल लाइफ में फील करा हुआ है। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा और गिल्टी फील होगा और लड़की भी बाद में आपको, जिसे कहते हैं, बुरा बुरा सुनाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक लड़के ने, जैसे मेरे को बताया था एक दोस्त ने, कि एक बार वो पार्टी में गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसने लड़के को कॉम्प्लीमेंट पास करा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाइब भी बन गई, जैसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। तो उसने स्लोली उसकी आर्म्स पर, जिसे कहते हैं, उसके शोल्डर्स पर टच करा और जब तक टच करके रखा, जब तक, जिसे कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन ना रिलीज हो गया, मतलब 5 सेकंड के अंदर ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन होता है ना, वो रिलीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उसने टच करके रखा, जैसे उसकी स्माइल उसने करना बंद कर दिया, उसने अपना जो टच वो हटा दिया। तो इससे हुआ क्या, वो लड़की बाद में उसे चैट पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी और बाद में दोनों आपस में रिलेशन में भी आए। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि टच भी आपको लिमिट में रहकर करना है, बट प्लेफुल वे में करना है। आपकी जो इंटेंशंस है वो सेंस कर लेगी और समझ लो कि आप, जिसे कहते हैं, हबसी नहीं दिखने चाहिए। फोर्थ चीज होती है स्मर्क एंड एसिमेट्री। ये जो आपकी वन साइड स्माइल होती है ना, एक छोटी सी स्माइल आप एक तरफा करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एरोगेंस को दिखाती है। और जिस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस से खुद को डिफेंड करते हो ना, तो ये लड़कियों को बहुत ही जल्दी, कहते हैं, क्यूरियस बना देता है। वो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं। अगर आप मूवी का एग्जाम्पल चाहते हो ना, तो जो शाहरुख खान की डॉन मूवी है ना,
उसमें किस तरीके से वो स्माइल कर रहा है, किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को जैसे कहते हैं प्रेजेंट कर रहा है, डार्क कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जब आप बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हो ना, उससे लड़कियां जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड फील कर रही हैं। ये वुमेन नेचर की जो बहुत ही ज़्यादा कोर होती है ना, उससे डायरेक्टली लिंक्ड करता है कि वो कॉन्फिडेंस को देखते ही जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड फील करती है। और फिफ्थ नंबर पर आपको लीन इन लीन बैक ट्रिक का यूज़ करना है, यानी कि जब वो आपसे कोई बात कर रही हो ना, तो आप लिसन करने के लिए, उसे ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा सा लीन करो, थोड़ा सा आगे झुको, स्लाइटली लीन करो, और फिर जैसी बात उसकी पूरी हो जाए ना, तो आप पीछे की साइड हो जाओ। ये क्या करता है, एक पुश और पुल का डायनेमिक क्रिएट करता है, यानी कि आप पूरी तरीके से उसे अटेंशन नहीं दे रहे हो, उसके पास आपकी 100% अटेंशन नहीं है। जब वो बात कर रही है तो आप डीपली उसे जिसे कहते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लिसन करने के लिए थोड़ा आगे की तरफ झुकते हो, फिर पीछे आ जाते हो। और साथ ही जब आप लीन बैक करो ना, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बोलना है उसी बात से रिलेटेड, ये उसके दिमाग में जिसे कहते हैं और ज़्यादा इमोशंस को ट्रिगर करेगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो इन ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन होती है ना, खुद को उनके पीछे जाने से जिसे कहते हैं नेचुरली अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पाती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, दे डोंट चेज, दे अट्रैक्ट। वो कभी भी चेज़ नहीं करते, मैंने पहले ही बोला हुआ है। वो चेज़ करने का मतलब यही होता है कि आप वैलिडेशन के भूखे हो, आप चाह रहे हो कि ये मेरे को बताए कि मैं कैसा लड़का हूँ। वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, प्यार के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि वो अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर कुछ अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं, जिससे कि लड़कियाँ ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती हैं। सेकंड चीज़ होती है, वो ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं, यानी कि दे शो आई डोंट नीड यू वाला एटीट्यूड जो होता है ना, कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास जिसे कहते हैं बहुत सारे लाइफ में काम करने के लिए और भी हैं, सिर्फ जिसे कहते हैं मैं तुम्हारी अटेंशन के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। ये वाला जब एटीट्यूड शो करता है ना आप किसी भी लड़की को, तो उसे एक रिजेक्शन वाली फीलिंग पैदा होती है कि ये कौन सा लड़का है जिसने पो को नहीं देखा है, नहीं कि मतलब ये कौन सा लड़का है जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट यानी कि इन द सेंस बहुत सारे लड़के उसे अटेंशन दे रहे थे और आपने उसे अटेंशन नहीं दी, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा कौन सा ही इसके अंदर क्या है, इसको मेरे को जिसे कहते हैं पाना ही होगा, इसको झुकाना ही होगा, जो कि चैलेंज को पैदा करता है। और बैड बॉयज़ की एक खासियत होती है कि उनकी जो अटेंशन मिलना होता है वो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के लिए चैलेंजिंग होता है। तीसरी क्वालिटी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, दे कीप इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस को उनके हिला देना, उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा दिला देना, जिसे कहते हैं एकदम से रुला देना। एक आजकल शायरी चल रही है इंस्टाग्राम पे कि तुम वो शख्स हो जो मुझे अचानक से रुला सकती हो, अचानक से जिसे कह सकते हैं एकदम से खुश कर सकती हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा भद्दी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी और इंसान की वजह से आप एकदम से रोना शुरू कर दो, एकदम से हंसना शुरू कर दो। ये एक मैन की निशानी नहीं है, एक मैस्कुलिन मैन आप नहीं हो अगर आप ये कर रहे हो तो। एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह मूवी जो है, उसके अंदर वो जो कबीर सिंह का कैरेक्टर है, वो भले ही इमोशनली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, पैशन है, उससे वो लड़की को अट्रैक्ट कर रहा है। एनिमल को ले लो, जिसके अंदर वायलेंट है वो बंदा, बट उसका जो फुल बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल है ना, उसका इमोशनल कंट्रोल वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो जो पूरी तरीके से इमोशन, वो बॉडी लैंग्वेज के जो जेस्चर्स होते हैं ना, जो लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। वो मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज को भी शो कर रहा है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। देखिए, मैस्कुलिन ऑरा का मतलब होता है कामनेस प्लस कंट्रोल, नो ओवर रिएक्शंस, नो हाइपर मूवमेंट्स, स्लो वॉक, स्लो टॉक और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रेजेंस। ये आपकी मैस्कुलिनिटी को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर दिखाती है। और वुमेन्स के लिए इस सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ ये होती है कि बंदा कितना भी मैं उसे जिसे कहते हैं टीज कर लूँ, कितना भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर लूँ, इतना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है कि वो रिएक्ट नहीं करता है। अगर उसे किसी चीज़ का बुरा लग गया तो साइलेंस का यूज़ करता है, मुझे खुद ही फील करा देता है कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है। बट जिसे कहते हैं चिल्लाना शुरू कर दिया एकदम से जिसे सुई चुभो दी हो, ऐसा वो नहीं है। तो ये मैस्कुलिनिटी को ही दिखाता है, वो बहुत ही जल्दी वुमेन्स ऐसे मैन को पाना चाहती है। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से ही मैस्कुलिनिटी को दिखाते हो ना, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हो, तो आप बिना एक वर्ड बोले ही वुमेन की इमोशंस को टच कर लेते हो। और ये सिडक्शन के लिए एक असली मैजिक की तरह होता है, जहाँ पर नो डेस्पिरेशन होता है, नो ओवर रिएक्टिंग होती है, सिर्फ जो होता है आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, आपकी जो एक पावरफुल प्रेजेंस होती है वो होती है। और साथ ही जिसे कहते हैं आप एक हाई वैल्यू वाला मैस्कुलिन मैन नजर आते हो। लेकिन अगर आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और आप आई कॉन्टैक्ट की मास्टरी नहीं करते हो, जो बैड बॉयज़ का आई कॉन्टैक्ट फॉर्मूला होता है ना, जो इस वीडियो में बताया हुआ है, उसे फॉलो नहीं करते हो, तो जिसे कहते हैं आप कभी अपने कॉन्फिडेंस को बॉडी लैंग्वेज से प्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लिक करके जरूर से देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।